हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। और ये वाली जो वीडियो होने वाली है थोड़ी सी आपके यहाँ पे अलग टॉपिक पे रहने वाली है। जनरली हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स या फिर हमारे यहाँ पे पीवाईक्यूज वगैरह लेक्चर्स वगैरह हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं उन पे। पर यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एफकेट से रिलेटेड। और यहाँ पे मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे 4 आउट ऑफ 4 टाइम्स एफकेट क्लियर किया है, वो भी यहाँ पे 200 मार्क्स के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मैंने 4 बार एफकेट क्लियर किया है, जिसमें से मेरे पास 3 अभी प्रेजेंट में स्कोर कार्ड है, तो वो तीनों मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एक स्कोर कार्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसका मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया था, तो वो यहाँ पे था 2022 का दूसरा वाला एफकेट। तो यहाँ पे आप सबसे पहला आप यहाँ पे जो स्कोर कार्ड देख रहे हो, ये आपका यहाँ पे 2023 का पहला वाला जो हमारा एफकेट हुआ था उसका स्कोर कार्ड है। तो यहाँ पे आप डेट वगैरह ये सब मैच भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्कोर किए थे 218 नंबर, और यहाँ पे नॉर्मलाइज होके आ गए थे मेरे 219.31। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी आपको पता होगा होती रहती है, क्योंकि आपके 3 दिन में एफकेट कंप्लीट होता है और 6 शिफ्ट्स होती है ओवरऑल। तो अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आपके नॉर्मलाइजेशन में ना मार्क्स हमेशा यहाँ पे थोड़े बहुत बढ़ते हैं, पर ये मत समझना कि हमेशा ही बढ़ते हैं। अगर जिसके जो शिफ्ट है अगर उसमें इजी क्वेश्चन आए होंगे और अगर उसके मार्क्स नहीं आए होंगे इतने, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर केस में ना आपके कम भी होंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे एक स्कोर कार्ड दिखाऊंगा अभी, तो वहाँ पे भी आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे कट ऑफ गई थी 155। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 155 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नंबर नहीं है यहाँ पे एफ कैट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं उसमें स्कोर करने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं डिफेंस के एग्जाम्स की, तो सबसे ज्यादा इजी आपका जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पे एफ कैट का ही एग्जाम है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे बहुत इजीली आप ऑफिसर रैंक ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाकी एग्जाम जो हो गया आपके यहाँ पे जैसे सीडीएस एनडीए वगैरह, तो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ है ना, आपको कट ऑफ लेके नहीं चलनी है दिमाग में, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि एफकेट बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं इजीली। पर आपको मेन पॉइंट आपके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे कि हमें एफकेट निकालना भी है, साथ ही साथ अच्छे नंबर से निकालना है, ताकि हम मेरिट आउट ना हो। क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे लोग होते हैं जब रिकमेंड होते हैं तो उसके बाद वो यहाँ पे मेरिट आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनके इतना ज्यादा नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमें यहाँ पे पहले से ही लेके चलनी है कि सबसे पहला स्टेप हमारे यहाँ पे रिटर्न एग्जाम का ही है। तो उसमें हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर पाए तो उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये आप पहला स्कोर कार्ड देख रहे थे। दूसरा हमारे पास मेरे पास है यहाँ पे 2023 का दूसरा वाला जो एफकेट हुआ था वो, तो डेट वगैरह भी आप यहाँ पे मैच वगैरह कर लेना। तो इसमें मेरे 194 बने थे, और यहाँ पे मेरे 5.98 जो यहाँ पे मार्क्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे नॉर्मलाइज होके इंक्रीज हुए थे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये वाली जो शिफ्ट थी यहाँ पे मेरी, जिसमें मैंने पेपर दिया था, तो यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन रहे थे बाकी दूसरे शिफ्ट से। तो यहाँ पे मुझे ठीक ठाक नंबर भी यहाँ पे मेरे इंक्रीज हुए थे। तो यहाँ पे इसलिए आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ पे अराउंड 200 आप इसको मान सकते हो, वरना 198.98 मान लो, या फिर कोई 199 भी मान सकता है। ठीक है, जैसा भी मान लो। तो यहाँ पे फिर कट ऑफ थी यहाँ पे 151। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कितने ज्यादा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा सबसे पहले तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले वाले में अराउंड 64 मार्क्स मेरे यहाँ पे ज्यादा है कट ऑफ से। ठीक है, दूसरे वाले की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दूसरे वाले में अराउंड 48-49 आप मान सकते हो। ठीक है, 0.98 समथिंग बनेगा, 48.98। तो 48-49 मार्क्स मेरे यहाँ पे ज्यादा है। और तीसरा वाला आपको यहाँ पे पिछला वाला ही है अभी यहाँ पे, जो इसी साल पहला वाला एफकेट हुआ था यहाँ पे एफकेट 1 2024। तो इसमें यहाँ पे मेरे मार्क्स बन रहे थे 210, और यहाँ पे नॉर्मलाइज होकर अगर आप देखोगे तो 209.3 हो गए। मतलब यहाँ पे 0.7 मेरे यहाँ पे मार्क्स घट गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बाकी जो यहाँ पे शिफ्ट्स होंगी उनके यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे क्वेश्चन बने होंगे। इसलिए आप यहाँ पे समझ सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन में आपके हमेशा मार्क्स बढ़ते नहीं है, कम भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको हमेशा याद रख के चलना है। तो अगर आपकी शिफ्ट ईजी आ रही है और अगर आप यहाँ पे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए वो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए उतना हमारे लिए यहाँ पे अच्छा पॉइंट रहेगा। और अगर आप यहाँ पे कट ऑफ देखो तो 137 कट ऑफ गई है, जो अभी तक की सबसे कम कट ऑफ थी यहाँ पे एफकेट के लिए। क्योंकि आपको पता होगा मैक्सिमम लोगों ने या तो फॉर्म भी नहीं भरा था, क्योंकि प्राइस थोड़ा आपका यहाँ पे बढ़ गया था, 250 से 650 हो गया था। तो इसलिए भी एक आपका यहाँ पे ये सिनेरियो भी था जनरली। और इसलिए यहाँ पे कट ऑफ भी नीचे गई, क्योंकि ज्यादा लोग उनको मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल उनको चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसएसबी के लिए भी। तो इसलिए आपके यहाँ पे कट ऑफ भी यहाँ पे नीचे गई थी। तो इस बार भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पर आपको यहाँ पे हमेशा लेके चलना है कि 160 के अराउंड आपकी यहाँ पे कट ऑफ आएगी एटलीस्ट। अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ पे अगर 137 आ भी रही है और आपके मार्क्स अगर 165 आ रहे हैं, तब भी आप वहाँ पे 30 से 35 नंबर आगे रहोगे। ठीक है, पर हमें यहाँ पे मेन हमारा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेन सिनेरियो हमारा होना चाहिए यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस भी देखो 137 से 209.3 से 137, तो यहाँ पे अराउंड 72 मार्क्स मेरे यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 72 मार्क्स बहुत होते हैं अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारी यहाँ पे यही रहने वाली है। तो यहाँ पे यही मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे तैयारी की है
और अभी भी अगर आप देखो तो 1 हफ्ता आपके पास बचा है और ईज़िली आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ये सीडीएस जैसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप लास्ट 1 हफ्ते में कुछ भी स्कोर नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप ईज़िली स्कोर कर सकते हो, ठीक है? तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हर एक सेक्टर के हिसाब से, ठीक है? मतलब यहाँ पे ऐसे भी कोई लोग होंगे जो पहली बार एफकेट दे रहे हैं, कोई ऐसे होंगे जिन्होंने पहले दिया है पर क्लियर नहीं हुआ उनका और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले दिया है, उनका क्लियर हुआ है पर उनके इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं बने, ठीक है? तो हर एक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जैसे मार्किंग सिस्टम पता होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जैसे फुल फॉर्म पता ही होगी एफकेट आपका यहाँ पे एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है और इसके थ्रू पहले यहाँ पे आपको परमानेंट कमीशन दिया जाता था पर अब इसको चेंज करके शॉर्ट सर्विस कमीशन कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे अराउंड 10 टू 14 ईयर्स आप मान सकते हो आपकी सर्विस रहेगी और उसमें भी अगर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ परसेंट जो लोग होंगे उनको यहाँ पे परमानेंट कमीशन में शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है पर हमें मेन हमारा मोटिव है यहाँ पे हमें यहाँ पे देश के लिए यहाँ पे सेवा करनी है, ठीक है? मेन मोटिव हमारा ये होना चाहिए ना कि हमारा 10 टू 14 ईयर्स 30 ईयर्स ये सब सर्विस रहना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 300 मार्क्स के रहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पे हमें हमें टाइम देखने को मिलता है 2 घंटे। अगर आप देखोगे एसएससी के जो जनरली एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 1 घंटे के अंदर आपको करना होता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। पर यहाँ पे अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और 2 घंटे भी मिल रहे हैं आपको यहाँ पे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का मतलब 300 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है? अब 300 मार्क्स में अगर कट ऑफ आपकी 150 आ रही है मतलब आप ऐसे समझ लो कि 50 टू 55% के बीच में ही कट ऑफ बन रही है। तो आप कितना ईज़िली आप यहाँ पे स्कोर कर पा रहे हो मतलब अगर आपकी सिर्फ कट ऑफ ही 50-55% बन रही है तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ईज़िली यहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है? और एक और चीज़ हमेशा याद रखना कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है इस पेपर में, तो -1 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको हमेशा सबसे पहले तो आप देखोगे ना अगर आप यहाँ पे कभी पेपर देते हो, तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने जिसका आपको 100% आइडिया है, ठीक है? और वो भी सेक्शन वाइज़ क्योंकि अगर आप देखोगे तो एसएससी में क्या है ऊपर आपको टैब्स मिल जाते हैं कि यहाँ पे चलो हम इंग्लिश कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे अगला कोई भी जैसे दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स कर लेते हैं, रीज़निंग कर लेते हैं। पर यहाँ पे आपको टैब नहीं मिलता है, आपको एक तरफ में 100 क्वेश्चन दिखते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे चलना होता है कि अच्छा 1 से 20 आपका मैथ्स होता है। अगर सबसे पहले मैथ्स आपका आया है, तो 1 से 20 क्वेश्चन तक मैथ्स रहेगा और 21वें क्वेश्चन से दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो हमें उस हिसाब से भी हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये सेक्शन देखने को मिलते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, फिर एप्टीट्यूड और फिर आपको यहाँ पे जीके सेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो होती है आपकी इंग्लिश सेक्शन की होती है, ठीक है? 30 क्वेश्चन आते हैं और 90 नंबर के होते हैं, ठीक है? 300 में से 90 नंबर आपके यहाँ पे इंग्लिश से ही आते हैं अकेले। उसके बाद जो सबसे बड़ी वेटेज है आपकी रीजनिंग और जीके की होती है। दोनों से 75 मार्क्स के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो उसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट में आपका है यहाँ पे मैथ्स। अगर देखो अब यहाँ पे ये आपका कुछ इस तरीके का पेपर है ना अगर आपकी मैथ्स अच्छी भी नहीं है, तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे मैथ का वो यहाँ पे बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करते हो एनडीए और सीडीएस से, तो यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। लेंथी क्वेश्चन देखने को आपको देखने को मिल सकते हैं, पर ईज़ी लेवल के क्वेश्चन टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेयर रहेगा किसी भी सेट में अगर आ जाए, पर लेंथी क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो भी आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, ठीक है? तो ये मत समझना कि आपकी मैथ्स खराब है तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। 2 घंटे हैं, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम होता है आपके पास, आप ईज़िली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो और मैथ्स में आपके यहाँ पे टोटल नंबर होते हैं यहाँ पे 60 मार्क्स, ठीक है? तो ओवरऑल आपका यहाँ पे हो गया 100 क्वेश्चन और 300 नंबर, ठीक है? तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ढूँढना है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन-सा है इन चारों में से, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वो सेक्शन यहाँ पे पकड़ना है उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे जिसमें आप सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हो, वो आपको यहाँ पे लास्ट में करना है, ताकि आप शुरू में एटलीस्ट वो सेक्शन कर पाओ, वो सारे क्वेश्चन आप निपटा दो जिसमें आपको यहाँ पे श्योरिटी है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग और जीके में आप ठीक-ठाक हो, तो सबसे पहले आप उनको खत्म करो एक तरफ करके, ठीक है? तो आपके पास ये रहेगा कि आपको जो आता था आपने एटलीस्ट वो कर दिया। अगर आप मैथ्स करने लग गए और आपकी मैथ्स इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप उसमें ही फँसे रह जाओगे और आपको जो आता था वो क्वेश्चन आपकी छूट जाएँगे। ठीक है? तो ये इस तरीके से नहीं चलना, हमें इस तरीके से चलना है कि सबसे पहले जो हमें आता है, हम पहले वो सब क्लियर कर लें। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो आपको यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है? नाउ अगर मैं अब यहाँ पे आपको अपने स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं बताता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं सेक्शन करता हूँ, वो मैं यहाँ पे करता हूँ रीज़निंग का, ठीक है? रीजनिंग के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ या तो मैं जीके कर लेता हूँ या फिर मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं-कहीं मैंने इंग्लिश पहले किया है, कहीं-कहीं मैंने जीके बाद में किया। मतलब यहाँ पे आप इस तरीके से समझ लो कि जीके और इंग्लिश मैं हमेशा बीच में ही करता हूँ,
पर इंटरचेंज यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है? कभी इंग्लिश पहले कर लेता हूँ या फिर कभी जीके पहले कर लेता हूँ। और लास्ट में मैं हमेशा रखता हूँ यहाँ पे मैथ्स को, ठीक है? मैथ्स को क्यों हमेशा लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि मैथ्स में ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी भी होते हैं कभी-कभी, तो उनको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पे लास्ट में अच्छा खासा टाइम बचता है। तो ताकि मैं यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे जो फ़ोकस है वो मैथ्स पे कर पाऊँ, तब तक यहाँ पे मैं शुरू के 3 सेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे खत्म कर चुका होता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे टाइम रहता है, बेसिकली यहाँ पे टास्क रहता है, वो रहता है कि यहाँ पे इन तीनों सेक्शन को मैं किसी तरीके से 1 घंटे या फिर 1 घंटे 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे इसको मान के चलते, अगर मैं 1 घंटे 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ले रहा हूँ, तो अभी भी मेरे पास यहाँ पे 45 मिनट्स बचे हुए हैं मैथ्स के लिए, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 क्वेश्चन ही है मैथ्स के, ठीक है? 45 मिनट्स 20 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का नहीं है। बहुत ज़्यादा आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहेंगे, एसएससी लेवल के भी रहते हैं कुछ-कुछ बीच-बीच में, पर थोड़े बहुत आपके यहाँ पे मॉडरेट लेवल रहता है और थोड़े बहुत या आप बोल सकते हो 1-2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़े ज़्यादा कैलकुलेशन का भी रहता है, ठीक है? तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे हमेशा लास्ट में रखता हूँ यहाँ पे मैथ्स में। और एक और पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है कि रीज़निंग में ना कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आते हैं जहाँ पे आपको ना विजुअलाइज़ेशन भी करनी पड़ती है। जैसे मान लो जो नंबर वाला होता है ना, कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको यहाँ पे कोई एक सर्कल बना के दे देंगे और यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख दिए, फिर एक और सर्कल बनाया, यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए और फिर लास्ट में आपको 3 नंबर देके 1 नंबर पूछता है, ठीक है? इस तरीके से। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर मुझसे शुरू में नहीं बन रहे, तो उनको भी मैं यहाँ पे लास्ट के 45 मिनट्स में कंप्लीट करने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ठीक है? तो ये मत समझना कि हर एक चीज़ रीज़निंग वगैरह सब कुछ शुरू में ही कंप्लीट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ज़रूर, सिर्फ रीज़निंग की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश और जीके तो ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म ही हो जाता है, क्योंकि जीके तो आपका ऐसा या तो आपको आता होगा या फिर नहीं आता होगा, क्योंकि जीके आपका कंप्लीट फैक्ट बेस्ड आता है, ठीक है? एफकेट में। बहुत कम चांस है कि आपको कभी-कभी स्टेटमेंट दे दे, पर यहाँ पे डायरेक्ट आपको अगर फैक्ट पता होगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा अभी कि किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे भी जाते हैं और इंग्लिश का भी सिनेरियो लगभग यहाँ पे उसका उत उत वैसा ही है, क्योंकि अभी इंग्लिश में भी आपके सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेज़ वगैरह यहाँ पे ज़्यादातर आ रहे हैं, इडियम फ्रेजेज़ वगैरह, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे अच्छे से देख के जानी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे 45 मिनट्स 20 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, आप ईज़िली यहाँ पे आप कर पाओगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी होगी, तब भी आप यहाँ पे अगर मान लो 20 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप यहाँ पे 14 से 15 तो आप यहाँ पे ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 से 15 अगर आप यहाँ पे मैथ्स में कर ले रहे हो ना, तो भी आप इज़िली 200 प्लस स्कोर कर पाओगे, अगर आपने यहाँ पे रीज़निंग, जीके और इंग्लिश में, ठीक है, अच्छे से स्कोर किया होगा। अब यहाँ पे मैं अपना बता रहा हूँ इस तरीके से कि मैं हमेशा यहाँ पे रीज़निंग में ट्राई करता हूँ कि 72 या फिर 75 मेरे यहाँ पे बन जाए, मतलब कंप्लीट बन जाए। पर कभी-कभी होता है कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे लेवल का भी आ जाता है। तो उस केस में यहाँ पे जो मेरा स्कोर रहता है, फिर वो कभी-कभी यहाँ पे 69, 72 या 75 ऐसा ही रहता है। मेरा नेगेटिव मार्किंग रीज़निंग में यहाँ पे बहुत कम चांस होता है, ठीक है? रेयर है मेरे लिए, आपके लिए हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने शुरू में बोला कि आपको अपना जो आपका बेस्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपके लिए, किसी के लिए मैथ्स भी बेस्ट हो सकता है, तो उसको पहले फिर मैथ्स से शुरू कर सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है वो चीज़, ठीक है? तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे ज़रूर देखना है। तो शुरू में अगर आप 20 क्वेश्चन कर ले रहे हो, तो आपको 60 मार्क्स मिल जाएँगे। तो आपको अपने हिसाब से आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, वो आपको यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है? ताकि आप स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लो, ताकि लास्ट में फिर आप उन पे फ़ोकस करो जो आपको यहाँ पे थोड़े बहुत दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है? अगर आप लास्ट में अपने यहाँ पे बेस्ट सब्जेक्ट करोगे ना, तो आप शुरू में जब आप ऐसे सब्जेक्ट करोगे जिसको आपकी आपके पास जिनकी नॉलेज ही नहीं है ज़्यादा, तो आप पहले से डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जब वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो आपको लगेगा आप यहाँ पे मैथ्स में भी फिर आपसे यहाँ पे गलतियाँ होने लग जाएँगी, ठीक है? तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेके चलना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पे पेपर के टाइम पे, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे ये सीक्वेंस रहता है, आप अपने हिसाब से भी सीक्वेंस ज़रूर आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? तो यहीं पे आगे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था कि रीज़निंग में आप यहाँ पे मान के चल सकते हो यहाँ पे कि मान लो 72 आपका यहाँ पे टारगेट है, ठीक है? तो हम जैसे मान लेते हैं, चलो 69 या फिर 75 के बीच में जो भी वैल्यू हो, 72 हम यहाँ पे ले रहे हैं कि आप यहाँ पे 72 मार्क्स स्कोर कर ले रहे हो, ठीक है? यहाँ पे ईज़िली कर पा रहे हो, वो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे आपको रीज़निंग से 72 मार्क्स मिल गए, ठीक है? 72 मार्क्स मतलब हो गया यहाँ पे कि आपने 24 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है? चलो यहाँ पे 74 की जगह पे आप यहाँ पे 72 कुछ लोगों को यहाँ पे लग सकता है कि ज़्यादा ही हो गया। तो जैसे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 23 तो आप यहाँ पे ईज़िली कर ही लोगे, तो 23 से आपके बन गए यहाँ पे 69, ठीक है? वही सेम सिनेरियो आपका यहाँ पे है, इंग्लिश में भी आप 23 आप ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएँगे इंग्लिश के, तो 30 में से 23 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? 69 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएँगे। फिर आप अगर आप देखोगे एप्टीट्यूड से अगर आप यहाँ पे 14 क्वेश्चन कर लेते हो, तो 14 क्वेश्चन करने पे आपका कितना बन गया यहाँ पे 42 बन गया, ठीक है? वहीं पे फिर अगर हम बात करते हैं जीके की, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जीके अगर हम बात करें तो एसएससी लेवल से
ठीक-ठाक लेवल की यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे आप जो आप इज़िली सॉल्व कर पा रहे हो, ऐसे लेवल की आपकी यहाँ पे जीके आती है, क्योंकि एसएससी पेपर में आपकी 1 साल पुरानी करंट अफेयर या 1 साल पुरानी जीके आपसे पूछी जाती है। पर यहाँ पे आपको वही पूछा जाएगा जो प्रेज़ेंट टाइम में, यहाँ पे पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में आपके पास यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे मतलब आपके कंट्री में या फिर आस-पास में डिफेंस वगैरह में यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है? तो ज़्यादातर आप अगर देखोगे तो जनरल अफ़ेयर ज जो आपकी जनरल नॉलेज है, यहाँ पे आपको एफकेट जो है, यहाँ पे एयर फ़ोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछता है, डिफेंस से रिलेटेड पूछता है। फिर आपका यहाँ पे वुमेन से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट वुमेन जो भी आपका पहले हुआ होगा या फिर हाल-फिलहाल में जो भी आपके यहाँ पे न्यूज़ है कि फर्स्ट वुमेन जैसे यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर में पोस्ट हुई हैं, या फिर पहली वुमेन ऑफिसर जिनको यहाँ पे यूएन ने कोई अवार्ड दिया है, कोई भी पर्टिकुलर अवार्ड जो भी यहाँ पे वो उनको मिला है। तो फर्स्ट वुमेन के रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट वुमेन टू वॉन भारत रत्न अवार्ड, फर्स्ट वुमेन आपकी प्राइम मिनिस्टर कौन थी इंडिया की या फिर पूरे वर्ल्ड की। तो फर्स्ट वुमेन वाला जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे पूछा जाता है, और ज़्यादातर आपको ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएँगे जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप इज़िली मान के चल लेते हैं, चलो 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? 15 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पे 45 नंबर, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे टोटल करेंगे ना 45, फिर आपका यहाँ पे 52 और आपका यहाँ पे हो गया 69 2 बार, तो अराउंड आप यहाँ पे 225 मार्क्स आप इज़िली स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे मैं तब ले रहा हूँ जब आपके यहाँ पे सारे सही हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपके सारे सही होंगे, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत भी करके ही आओगे, है ना? क्योंकि हमेशा यहाँ पे जो हम मार्क करके आते हैं, हमेशा परफेक्ट नहीं होता है कभी भी, ठीक है? कोई भी परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपको हमेशा समझना है ये चीज़। तो आपको ना हमेशा इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कर लेने हैं कि आप यहाँ पे 200 के मार्क्स से ऊपर तो एटलीस्ट रहो। तो अगर आप यहाँ पे 225 आपके यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है? तो 225 अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगर आप मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन आप यहाँ पे गलत कर ले रहे हो, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन गलत कर लेते हो, तब भी आपके यहाँ पे 20 नंबर ही नेगेटिव होंगे। 5 क्वेश्चन गलत करने के 3 नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पे हटेंगे, मतलब 15 नंबर वो हट गए, और -1 आपका हर एक क्वेश्चन के गलत करने पे नेगेटिव मार्किंग है, तो वो हट गया, तो 20 नंबर आपके ऐसे ही हट गए। तो मतलब आपके यहाँ पे तभी भी 205 नंबर आप इज़िली यहाँ पे स्कोर कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इज़िली आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पकड़ना है, और उसमें जितने ज़्यादा आप यहाँ पे स्कोर कर पाओ, वो आपके लिए बेस्ट पॉइंट रहने वाला है यहाँ पे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो आपका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा आप बाद में करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप यहाँ पे तब तक जो आपको आते हैं सब्जेक्ट, आप उनके सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो आप मोटिवेटेड भी रहोगे कि हाँ, मैंने चलो इतने क्वेश्चन्स कर लिए, मेरे ठीक-ठाक नंबर अभी बन जाएँगे। अब यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है, मान लो फॉर एग्जांपल मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, तो लास्ट में अगर आप मैथ्स कर रहे हो, तो लास्ट में अगर 20 क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैं एटलीस्ट 10, 12, 15 क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पे हर कोई कर सकता है, ये नहीं बोल रहा कि मैं ही कर सकता हूँ, कोई दूसरा ही कर सकता है, हर कोई कर सकता है, क्योंकि मैथ्स का लेवल आपका यहाँ पे अच्छा लेवल नहीं होता है इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो यहाँ पे ईज़ी लेवल है, और आपके यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो कि थोड़े कैलकुलेटिव वाले आते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे समझ के चलना है। नो जीके को ईज़ी करने के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ वीडियोज़ बना रखी हैं, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो ज़रूर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये जो वीडियो है बेसिकली यहाँ पे सीएपीएफ, आपका सीडीएस, एनडीए, एफकेट हर एक आपके डिफेंस एग्ज़ाम के लिए है। यहाँ पे हमने बात करी है प्लेसेस इन न्यूज़ की, ठीक है? तो प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर ज़रूर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देख लेने हैं, स्टैटिक के साथ-साथ, ठीक है? तो यहाँ पे आप जाके अपने यहाँ पे हमारे चैनल पे जाके रिवील जीके चैनल पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? अभी हाल-फिलहाल में हमने यहाँ पे डाली है, अगर आप देखोगे 2 दिन पहले ही डाली है, तो यहाँ पे आप ज़रूर जाके देख सकते हो। दूसरे यहाँ पे हमने डिफेंस रिलेटेड भी यहाँ पे पीवाईक्यूज़ बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स है, ठीक है? तो वो भी हमने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। तो ये भी आपके यहाँ पे सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए और एफकेट हर एक आपके डिफेंस एग्ज़ाम के लिए है, तो ये भी आप जाके आप ज़रूर देख सकते हो। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एफकेट के लेवल के हिसाब से, तो ऐसे ही क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं, जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे समझना है, अगर आप जाके देखना चाहो तो आप ज़रूर देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे ये चीज़। पर यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी दूसरे से भी करना चाह रहे हो, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, पर आपको डिफेंस ज़रूर करके जानी है, ठीक है? डिफेंस, और ख़ासकर अगर हम बात करें एयर फ़ोर्स से रिलेटेड कोई भी आपकी यहाँ पे चीज़ हुई है, या फिर आपके एयर फ़ोर्स से रिलेटेड आपके कोई भी वेपन्स वग़ैरह हैं, उनके रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, या फिर अगर हम न्यूज़ को छोड़ के भी अगर हम बात करें, तो आपको ये भी एटलीस्ट पता होना चाहिए यहाँ पे कि आपके एयर फ़ोर्स के पास कौन-कौन से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, कौन-कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर साथ-साथ ड्रोन्स कौन-कौन से, मतलब सब कुछ यहाँ पे जो वेपन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सब आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेगा, ठीक है? हमेशा याद रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिछले 2 बार पेपर जो दिया, वहाँ पे मुझसे उन्होंने सारंग के बारे में यहाँ पे पूछा था, ठीक है? जो यहाँ पे उनकी एक टीम है बेसिकली यहाँ पे सारंग की, जो यहाँ पे ध्रुव हेलीकॉप्टर के थ्रू बेसिकली यहाँ पे मतलब उसको यहाँ पे उड़ाती है, जो आप बोल रहे हो यहाँ पे एयर शो वगैरह करती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो उनकी 2 जो यहाँ पे टीम्स हैं, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए, उन्होंने कोई यहाँ पे ऑपरेशन किया है लेटेस्ट, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे न्यूज़ रहेगी। जैसे पिछली बार मेरे सेट में आई थिंक इल्यूशन 78 के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि रिफ्यूलिंग आपका यहाँ पे एयरक्राफ्ट कौन-सा होता है, ठीक है? तो इसके ऊपर भी यहाँ पे आ रखा है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, ठीक है? सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी वही होनी चाहिए कि आप सबसे पहले वो चीज़ आप यहाँ पे कवर करो, ठीक है? और उसके बाद आप यहाँ पे जो जनरल आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स है डिफेंस से रिलेटेड, वो तो आपको यहाँ पे करना ही है, चाहे आप यहाँ से कर लो जो मैं आपको यहाँ पे वीडियोस बता रहा हूँ, या फिर कोई भी दूसरे चैनल से कर लो, आपकी यहाँ पे मर्जी है, या फिर आप खुद से भी कर लो, कैसे भी आप कर सकते हो, पर आपको करके यहाँ पे ये चीज़ जरूर जानी है, ठीक है? तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो हमने यहाँ पे मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताई, साथ ही साथ किस तरीके से आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आपको यहाँ पे मेन मोटिव रहना चाहिए कि लेस से लेस आप यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स स्कोर करो, मतलब गलत से गलत आपको यहाँ पे नहीं करने क्वेश्चन। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करके भी आ रहे हो तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपके उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है? मैक्सिमम से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपकी एक्यूरेसी के साथ करेक्ट होने चाहिए, ठीक है? तभी आप यहाँ पे 200 प्लस मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 200 प्लस मार्क्स आप बोल सकते हो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे अगर आपको मेरिट आउट नहीं होना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये मत समझना कि 200 मार्क्स आने के बाद भी आप यहाँ पे रिकमेंड नहीं होते हो, ठीक है? ये भी पॉइंट आपको समझना है कि रिकमेंड भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। पर एक बार अगर आप रिकमेंड हो जाते हो, तो उसके बाद मेरिट आउट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है आपको यहाँ पे मेरिट आउट करना, क्योंकि वो सब आपकी फिर उसके बाद आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके एसएसबी में कितने मार्क्स हैं, प्लस आपके एफकेट में कितने मार्क्स हैं, ठीक है? तो दोनों मार्क्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ज़रूर समझना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।